हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज की क्लास में हम जो अपनी वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 26 करने वाले हैं, जो एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है पार्ट ए का, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, जैसे कि आप कमेंट भी कर रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कह सकते हो, ठीक है। हमें मोटिवेशन मिलेगा और बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। उसके अलावा आपको अब इस टाइम पे आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप आराम से ये जो कमेंट का सेक्शन है यहाँ पे कमेंट करें कि ये वाली वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे चाहिए, या कोई क्वेश्चन आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसलिए ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि तैयारी करो बहुत तगड़ी, और जो दिक्कत महसूस हो तो बेझिझक आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हम तैयार हैं पूरी तरीके से, सारा अपना फ़ोन का कैमरा लेके, बोर्ड मार्कर लेके तैयार है पूरी तरीके से कि आप एक बार हुक्म करो और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो बिना टाइम बाकी का ख़राब किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ जरा देख कर जल्दी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, आप भी ध्यान देना। मैं स्क्रीन पर भी एक बार एक काम करता हूँ, शो करते हैं। कहते हैं हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हैड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 80 लाख। उनके पास ऑलरेडी शेयर कैपिटल है 80 लाख, जो कि डिवाइड हो गई है शेयर्स में 100 रुपीज ईच, एंड 20,000 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब ये चीज उनके पास ऑलरेडी है। ये मतलब शेयर डिबेंचर के थ्रू वो ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड बना चुके हैं। लॉन्ग टर्म्स जो फंड है इनके पास अरेंज है ये वाला। कंपनी को नीड है एडिशनल फंड की 55 लाख रुपीस का और पैसा चाहिए, जिसके लिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो डिबेंचर ही इशू करेगी, और जिसके लिए उसको फंड की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर इशूइंग डिबेंचर ऑफ द सेम क्लास एज अर्लियर, जो 8% वाले जैसे पहले डिबेंचर थे उसी क्लास के और डिबेंचर कंपनी इशू करने जा रही है 10% प्रीमियम पर। बच्चों अब अगर 55 लाख के लिए आपको 10% प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करना है, तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू कर रहे हो वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहते हैं इन दीज डिबेंचर वर टू बी रिडीम 20% प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर। 20% के आपको प्रीमियम पे इनको रिडीम करना है फ्यूचर में। दीज डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2021। अक्टूबर 1 मतलब साल का मिड आ चुका है। सितंबर 30 को साल आधा खत्म हो जाता है, अक्टूबर से लास्ट हाफ जो स्टार्ट होता है साल का, तो 1 अक्टूबर को किया है। जर्नल एंट्री बनानी है इशू से रिलेटेड, प्रिपेयर करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आपको एज्यूम कर लेना कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2,80,000 रुपीज है, कोई दिक्कत नहीं है। और पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन 31 मार्च 2020, एज्यूमिंग इंटरेस्ट पेबल ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च एवरी ईयर। तो हमें तो सिर्फ 31 मार्च की एक एंट्री बनानी है, क्योंकि 30 सितंबर तो जा चुका है। अगले साल जो फिर 30 सितंबर आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल हमने जो शेयर ये जो डिबेंचर इशू करें, अब हमें उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है, उनकी जर्नल एंट्री और उसी से रिलेटेड अकाउंट बनाकर दिखाना है। तो एक बच्चे का क्वेश्चन था कि हमने जो पुराने वाले जो डिबेंचर हमने ऑलरेडी 20,100 रुपीज के बोले, तो 20 लाख डिबेंचर ऑलरेडी जो इशू कर रखे हैं, हमने उनका इंटरेस्ट शायद इसके सॉल्यूशन में मे बी 2 लाख लिखा हुआ है, वो क्यों नहीं लिखा। हमने पुराने वाले डिबेंचर के इंटरेस्ट को क्यों नहीं लिखा, हमने सिर्फ नया वाला इंटरेस्ट क्यों लिखा है। क्योंकि बच्चे इसमें क्वेश्चन में बस ये बोला हुआ है कि आपने 55 लाख रुपीस के नए डिबेंचर इशू किए, वही 8% वाले, और उनको आपने जो इशू किया तो उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है उसकी एंट्री पास करने के लिए बोला है। सिर्फ ये जो अब लेटेस्ट डिबेंचर इशू हैं, तो आप जो पुराने ऑलरेडी इशूड हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी, सिर्फ अभी जो लेटेस्ट कार्रवाई जो हुई है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर बात करनी है हमें। तो फॉर्मेट वगैरह सब आपको पता है बच्चे, मैं तो बस इसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से करके दिखा देता हूं, तो आपको समझ में ऑलरेडी वैसे सॉल्यूशन देख के आ चुका होगा, लेकिन और अच्छे से समझ में आ जाए मैं आपको जल्दी से कॉन्सेप्ट के थ्रू वो बता देता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। आप मुझे बताओ, जब भी आप जर्नल एंट्री पास करते हो तो क्या एंट्री पास करते हो इशू करने की, वही बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन बच्चे सबसे पहले आप क्या कर लो, नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जैसे आप पहले कैलकुलेट किया करते थे, आपने अदर देन कैश वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, तो अदर देन कैश वाले में जितना कंसिडरेशन पे करना होता था डिवाइड बाय इशू प्राइस। यहां पे भी अगर आप चेक करो तो आपको 55 लाख रुपीस की जरूरत है फंड में, और उसके लिए आप एक डिबेंचर 110 का, कैसे 100 रुपए का डिबेंचर 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। आप 100 की चीज 100 से ज्यादा पर बेच रहे हो तो नंबर ऑफ डिबेंचर कम हो जाएंगे। एग्जांपल पे आपको किसी को 55 लाख की पेमेंट करनी है, आप उसको 500 500 के नोट दो,
तो जो भी नंबर ऑफ नोट आएंगे, लेकिन वही 500 का नोट मेरे को नहीं, 500 का नोट 550 में दे दो उसको, ऐसे बताएगा आपको। ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल दे रहा हूं। 500 रुपए का नोट आप सामने वाले को 550 रुपए का दे रहे हो, वो लेने को तैयार है, एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि मान लो ये वो 500 का नोट ना हो के मान लो शेयर होता, आप कह रहे हो ये 500 का है लेकिन फ्यूचर में 550 का भी हो सकता है, 600 का भी हो जाएगा, तो हम तो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारी रेपुटेशन अच्छी है। तो आप मुझे बताओ ना, जो पेमेंट आप 500 के नोट में ज्यादा कर रहे थे वही 550 का नोट हो गया, तो नंबर ऑफ नोट कम देने पड़ेंगे ना। वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 0 से 0 कैंसिल, 11 5 55 और 4 0 इज एज इट इज। तो इसका मतलब आपने नंबर ऑफ डिबेंचर 50,000 इशू किए होंगे। अब जरा एंट्री भी सीख लो क्या बनती है। आप जब इशू करते हो तो पहली एंट्री बनाते हो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आता है। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखते हो, चलो आप एप्लीकेशन लिख के भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अमाउंट कितना डालोगे यहां पे आप? 55 लाख। मैं जस्ट समझा रहा हूं इसलिए, वरना आप जब क्वेश्चन करोगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख लेना। ये लो, आप कभी ये बोलने लोगों पता नहीं था ऐसे ही कर रहे हो। अलॉटमेंट अकाउंट 55 लाख रुपीस आपको मिले टोटल, क्योंकि आपको 55 लाख रुपीस की जरूरत थी। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरी एंट्री में आप क्या करने वाले हो? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आपको पता है ना फ्यूचर में रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, आपने वो वाली टर्म भी सीख रखी होगी, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। तो जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है, फ्यूचर में लाइबिलिटी और आने वाली है, एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करनी है। तो उस टाइम पे हमने भी सिखाया है अपनी वीडियो में, आपने अपने टीचर से भी सीखा होगा कि आपको यहां पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। 2 कितने परसेंट? सेम क्लास वाले, मतलब 8% डिबेंचर आपने इशू किए हैं, तो 8% डिबेंचर अकाउंट लाइबिलिटी रेज हो गई कंपनी के ऊपर। उसके अलावा क्योंकि आपने इसको प्रीमियम पे इशू किया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आपको लिखना पड़ेगा बच्चे। और साथ में क्योंकि फ्यूचर में आप एक्स्ट्रा मनी पे करोगे, तो वो लाइबिलिटी जो आपके पास एक्स्ट्रा लाइबिलिटी अदर, आपको याद करो, देखो मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। ये जो मैं यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखने वाला हूं, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बच्चे ये जब आपके पास थर्ड बुक का पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आप बैलेंस शीट सीखते हो, तो ये आपकी अदर लाइबिलिटी जो होती है ना, अदर लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, उसका पार्ट होता है। याद करो, हेड सब हेड वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अगर बाई चांस कभी आपको ये लिखा दिख जाए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो समझ लेना नॉन करंट लाइबिलिटी में अदर नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है ये। अमाउंट देखो कैसे लिखा जाता है। अगर एप्लीकेशन क्रेडिट 55 लाख से, तो डेबिट भी 55 लाख से होगा। क्या परसेंटेज डिबेंचर में अगर मैंने 50,000 डिबेंचर इशू किए, तो क्या यहां पे फेस वैल्यू आएगी बच्चे? बताओ जल्दी से, बोलो बोलो, आएगी ना। तो ये 50 लाख लिख दिया। 55 में से 50 अगर ओरिजिनल, तो जो 5 लाख रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा मिले वो कंपनी का क्या है? फायदा, जो कि कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिख लेती है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% 100 रुपए का अगर फेस वैल्यू होती है, तो उसकी 20% प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा, तो मैं कह सकता हूं 20 रुपए फालतू देंगे, और 50,000 की 20 में मल्टीप्लाई करोगे, तो हम कह सकते हैं कि आपको यहां पे 10 लाख रुपीस क्या करने पड़ेंगे बच्चे? एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो आपको इसको इस तरीके से लिख लेना है। ये तो हो गया हमारा पार्ट ए का सॉल्यूशन। क्वेश्चन निकालता इशू की जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये तो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी की बात करते हैं। कहते हैं आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बना दो। हमने कहा ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सबसे फर्स्ट आप डेट का कॉलम बना लेना, क्योंकि क्वेश्चन में डेट है। फिर आप पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये वाली साइड क्रेडिट की हो गई, ये वाली साइड डेबिट की हो गई। ये हमने डेट लिख दिया, यहां पे पर्टिकुलर्स लिख लिया, यहां हमने अमाउंट लिख दिया, फिर हमने डेट लिख लिया, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो चलो जी, टाइम थोड़ा खराब हुआ फॉर्मेट बना के दिखाने में, लेकिन स्टिल आपको बनाना आना चाहिए।
हमारे पास आप बताओ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट है तो आपको डेबिट साइड आना होगा। कितने रुपए से डेबिट है? 11th क्लास में जर्नल से लेजर पोस्टिंग सीखते थे ना बच्चे, वही वाला है ये। अगर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट है तो आपको डेबिट साइड आना पड़ेगा। कितने रुपए से डेबिट है ये? 10 लाख रुपीज से, तो 10 लाख रुपीज हमने लिख दिए। कौन सी डेट पर? तो बच्चे ये तारीख के हिसाब से बना लेना कौन सी डेट पर इन्होंने इश्यू किया है। इन्होंने इशू किया है 1 अक्टूबर 21, तो आप 2021 अक्टूबर 1 में एंट्री बना रहे हो ये, तो आप यहां पे भी 2021 अक्टूबर 1 लिखेंगे। 10 लाख रुपीज। और बताओ डेबिट का रीजन हमेशा क्या रहता है? क्रेडिट वाला। आप चेक करो 10 लाख और 10 लाख, तो इसका मतलब इसको डेबिट करने के पीछे रीजन है प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो हम यहां लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। फिर इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में? अब जब आप साल का लास्ट हो जाता है, क्योंकि राइट ऑफ तो साल के लास्ट में ही करते हैं ना, जर्नल एंट्री भी जो बनाते थे रिटर्न ऑफ की, आपने इसी चैप्टर में इश्यू ऑफ डिबेंचर में सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ा है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो जब ईयर एंड होता है 31 मार्च को, हम क्या करते हैं? अपने डिस्काउंट और लॉस को क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। उसमें हम एसपीआर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसका यूज करते हैं, कैपिटल रिजर्व होता है उसका यूज करते हैं, जर्नल रिजर्व होता है उसका यूज करते हैं। जब कुछ नहीं होता तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इस 10 लाख के लिए हमारे पास ऑलरेडी 7,80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा है। मैंने कहा दिक्कत नहीं है कुछ भी, अब तो सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। हमने कहा मार्च 31 को पहले तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से जितना पैसा है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है ये, जहां मौका मिले इसमें से पैसा निकाल लो। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कहां कहां हो सकता है? फुली पेड बोनस शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, अरे कैपिटल रिडम्पशन, तो वही वाला सिस्टम है। तो एसपीआर का यूज एक राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी किया जाता है। तो हमने 7,80,000 रुपीज तो ये निकाल लिए। मैंने कहा अभी तो पूरा राइट ऑफ हुआ नहीं है, अभी तो 2,20,000 रुपए की और जरूरत पड़ेगी हमें। तो जब अब जनरल रिजर्व भी नहीं है, कैपिटल से कुछ नहीं और बाकी रिजर्व नहीं है, तो हमने कहा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम इसमें लिख देते हैं 31 मार्च को बाकी का जो बैलेंस बचा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाकी के 2,20,000 रुपीज ट्रांसफर कर देते हैं। क्वेश्चन खत्म। ये आ गया 10 लाख, ये पार्ट बी खत्म। सॉरी, अभी क्वेश्चन में थोड़ी सी बात बच रही है इंटरेस्ट की, वो इधर समझा देता हूं मैं। हमने कहा केस नंबर 3 पे आ जाते हैं। केस नंबर सी लिखा हुआ है, इंटरेस्ट देना है बच्चों। मार्च 31 को ही दोगे ऑब्वियसली, मार्च 31 2022 को इंटरेस्ट पे करोगे तो आपको हमेशा फेस वैल्यू, देखो डिबेंचर 50 लाख रुपए के जो आपने अभी इशू किए, बच्चे फिर सुन लो, ये पुराने वाले डिबेंचर के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आप कहोगे ऐसा कहां लिखा है? नहीं लिखा इसलिए तो माना जा रहा है, ऐसे सॉल्यूशन ने भी माना है कि जो अभी आपने डिबेंचर इशू किए आप उनकी एंट्री पास कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पुराने वाले डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट की एंट्री पास करना चाहते हो तो आप पास कर देना और नोट डाल देना कि हमने इस वाले जो नए इशू है फ्रेश डिबेंचर उनका एज वेल पुराने वाले डिबेंचर दोनों का इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, ये एंट्री हमने ऐसी बनाई है। तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा, समझे आप? चलिए तो हम इस वाली एंट्री को बनाते हैं। हमने कहा जब भी इंटरेस्ट की एंट्री आती है तो बताओ डिबेंचर इंटरेस्ट एक खर्चा होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस डेबिट होते हैं सारे, तो हम यहां लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये मैं थोड़ा एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, जगह थोड़ा स्पेस कम बच रहा है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, 50 लाख का 8%, 5 8 जा 40, 4 लाख रुपीज बनता है। ये पूरे साल का इंटरेस्ट है बच्चे, लेकिन हम तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रहे हैं, ऊपर से हमने तो अक्टूबर में इशू किया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा। तो अगर आप 4 लाख का हाफ करेंगे तो ये 2 लाख रुपीज आ जाएगा। तो 2 लाख रुपीज आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। फिर अगली एंट्री में आप डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, तो आप एंट्री पास करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पे करने की, पहले इंटरेस्ट को ड्यू करके दिखाया जाता है फिर उनको पे कर दिया जाता है। आधा इंटरेस्ट हमने दे दिया क्योंकि अभी आधा ही साल हो पाया है। 2 एंट्री पास हो गई हमारे पास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो एक्सपेंस है और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो साल के लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर होते हैं। तो हमने कहा अब क्या करना है आपको, ये जो इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस है इसको डेबिट से हटा के क्रेडिट कर दो, क्योंकि एक्सपेंस सारे राइट ऑफ होते हैं, क्योंकि नॉमिनल नेचर के होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो जिस साल ओपन होते हैं उसी साल उनको खत्म कर दिया जाता है बाय द ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हमने कहा इंटरेस्ट भी तो खर्चा है, इसको भी स्टेट, अब
कंपनी पी एंड एल अकाउंट ना बोल के स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बोलती है। तो हमने कहा ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट को तो क्रेडिट कर दो, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट जो ऊपर लिखा है 2 लाख रुपीज, और डेबिट में क्या कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज। ये हमने एक और एंट्री पास कर दी। बच्चे तारीख यही है, डेट आपको 31 मार्च 2022 ही लिखना है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन खत्म। कौन सा क्वेश्चन खत्म हो गया, 26। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, 3 पार्ट में करना था बच्चे, 2-2 नंबर तीनों के हैं, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ। तो कहने का मतलब ये कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आने वाला है। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी करके जाना, है ना। और इसके लिए मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना के डाली हुई है मैंने कि बोर्ड में 95 से ऊपर स्कोर कैसे करें, मतलब 100 ही करोगे। लेकिन फिर भी अब तुमने वैसे वैसे तैयारी की और आपके 99 रह गए, तो आप कहोगे मैं 100 लिख देता वहां पे, आप कहते 100 तो आए नहीं, तुमने तो झूठ बोला। मैंने कहा इसलिए 95 तो श्योर ही आएंगे, ऊपर ही आएंगे इससे ज्यादा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब पार्ट बी बचता है। मुझे लगता है पार्ट बी ज्यादा थोड़ा सा थियोरेटिकल मैटर है उसमें, तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो बनाई नहीं थी अभी तक। अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो मैं कैश फ्लो, रेशियो और वो जो छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन है उनकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक वीडियो में वो सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि कैश फ्लो भी मे बी उसमें कंप्लीट कैश फ्लो नहीं है, छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकाल दो, ये इस तरीके से कुछ बोला हुआ है, वो भी कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस में ला रहा हूँ बार बार। आप अगर कोई भी क्वेश्चन है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, मैं उसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ कोई देख रहा है, तो मुझे वीडियो बनाने में भी थोड़ा आनंद आएगा। ठीक है, चलिए तो आप सभी अपना ध्यान रखना, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।